आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक रेस्टोरेंट यानी कि भोजनालय और अस्पताल इन स्थितियों पर हमारी पहले भी कुछ चर्चाएँ हुई हैं। शॉर्ट्स में भी हमने इन पर चर्चाएँ रखी हैं। क्योंकि कलयुग में ये रेस्टोरेंट और हॉस्पिटल अस्पताल की स्थितियों में एक संबंध जोड़ा था मैंने। जैसे संसार में रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां निरंतर आप और हम देखते हैं। सत्संग की स्थितियां कलयुग के कारण कमजोर होती जा रही है। हम बार बार क्यों कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो। शास्त्र बार बार कहते हैं सत्संग करो, सतोगुण की प्रशंसा करो। आज इस संसार में रजोगुण की प्रशंसा दिन प्रतिदिन अधिक होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, या यूं को कि बिगड़ती जा रही है। बिगड़ने के कारण ही तो ये अस्पताल जैसी स्थितियां। देखिए पहले तो इतने अस्पताल होते ही नहीं थे। कहीं कोई दूर-दराज कोई आजकल तो देखिए गली-मोहल्ले में कितने ही डॉक्टर हैं। पहले तो दवाइयों की दुकानें भी कुछ गिनती की ही होती थी। आजकल तो देखिए ऑनलाइन का भी ज़माना है। घर बैठे ही दवाई आ जाती है और पर एक परिवार में इन दवाइयों का जो एक धनराशि है, बजट है, वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। मेडिक्लेम की स्थितियाँ दिन-प्रतिदिन आप देखते हो। एक बीमा कवर की स्थितियाँ। देखिए ये बहुत ही स्थितियां आपसी स्तर पर मिली हुई हैं। इनका मूल कारण क्या है? आपका मेरा भोग विषय। इसीलिए हमने वो रेस्टोरेंट शब्द का अस्पताल के साथ एक संबंध जोड़ा था। जैसे रजोगुण का तमोगुण का एक चोली दामन का साथ है। हम तो बार बार कहते हैं कि रजोगुण के भीतर ही तमोगुण का वास है, छिपा होता है, आपको नजर नहीं आता। आज इस संसार में आप और हम जो ब्याह शादियों में, रेस्टोरेंट में, मौज-मस्ती की स्थितियों में, जितनी भी राजसी स्थितियाँ हैं, संसारी स्थितियाँ हैं, ये आरंभिक स्तर पर क्षणिक सुख दे देती हैं। यदि आरंभिक स्तर पर भी क्षणिक सुख नहीं होता, तो फिर तो ये सभी स्थितियाँ जो रेस्टोरेंट की हैं, ये आपके हमारे जीवन में दिखती ही नहीं। आज देखिए कितने 5 सितारा होटल दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, सुख-सुविधा के साधन। तो हम अपनी चर्चाओं में बार-बार क्या कहते हैं? विषय भोगों की स्थितियाँ निरंतर बिगड़ती जा रही हैं। 24/7 जो कभी एक एम्बुलेंस के ऊपर या कहीं-कहीं कुछ विशेष परोपकार के कार्यों पे, धर्मार्थ के कार्यों पर पढ़ने में आता था, उन्हीं स्थितियों का एक भोगों से 24/7 अक्सर हम तो अपनी चर्चाओं में बार-बार कहते हैं। क्योंकि वर्तमान में कलयुग की स्थितियाँ हैं। भोग विषय निरंतर फैलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, छलांगे लगाते हैं। ब्याह शादी में भी देखिए रजोगुण की स्थितियाँ बिगड़ती जा रही। अभी कुछ माह पहले भारत में ही ऐसी कुछ प्री वेडिंग की स्थितियाँ आपने देखी होंगी जो बड़े स्तर पर कुछ दिनों तक बहुत बड़ा आयोजन के स्तर पर मीडिया में भी बहुत चर्चाएँ हुई। देखिए ये राजसी और तामसी स्थितियों का चोली दामन का साथ का अभिप्राय रेस्टोरेंट को रजोगुण से और अस्पताल को तमोगुण से। देखिए अस्पताल में जितनी भी चाहे सुविधाएं हों, उन सुविधाओं का एक साधारण मनुष्य जो उनको देख रेख के लिए आते हैं, हालचाल पूछने आते हैं, या और भी कुछ मरीज के लिए तो देखिए रोगी के लिए तो वो कष्टदायक ही स्थितियां। देखिए आपको यदि किसी कारणवश ग्लूकोज की वो कृत्रिम नली द्वारा
एक तरल पदार्थ भीतर पहुँचाया जा रहा है। कहीं-कहीं स्थितियाँ कुछ ऐसी भी देखी जाती है कि मल-मूत्र त्यागने की भी स्थितियाँ कृत्रिम नलियों द्वारा होती हैं। तो ये दुःखमय स्थितियाँ हैं। इनका कारण क्या है? बिगड़ा हुआ रजोगुण। चाहे वर्तमान जीवन का हो, चाहे वर्तमान से पूर्व की देखिए, योनियों में भी जब आपका हमारा रजोगुण बिगड़ा होता है, कर्माशय बिगड़ जाता है, प्रारब्ध भाग्य बिगड़ जाता है। देखिए, कभी-कभी इस जन्म में आपने कोई बुरा काम नहीं भी किया, पहले के जीवन में जो बुरे काम हुए थे, बुरे काम का अभिप्राय देखिए, तामसी स्थितियों से है। ये रजोगुण, तमोगुण की स्थितियाँ आपस में संबंध रखते हैं। इसलिए हम अपनी चर्चाओं में यहाँ तक इनको पड़ोसी भी कह दें। इसलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं, रजोगुण की उपेक्षा करो। ये संसार में रजोगुण की उपेक्षा लगभग समाप्त हो, प्रशंसा किसकी हो रही है? रजोगुण की। सुख सुविधा के साधन और भी राशि मनुष्य जो भी देखिए विशेष प्रकार की संसारी उपलब्धियों से ओतप्रोत है की प्रशंसा होती है। ज्ञान की प्रशंसा नहीं। ज्ञान की प्रशंसा का अभिप्राय सतोगुण की प्रशंसा। जब सतोगुण की प्रशंसा नहीं होती, रजोगुण की ही वाह-वाही एक प्रशंसाएँ होती है, तो फिर मनुष्य रजोगुण से जुड़ता है। और जब मनुष्य रजोगुण से जुड़ते-जुड़ते रजोगुण को ही अपना लक्ष्य बना लेता है, तो राजसी स्थितियाँ वो 24/7 रेस्टोरेंट की स्थितियों को, भोगों की कहो, वो निरंतर छलांगे लगाते हुए आपके शरीर को रोगग्रस्त करती। रोगग्रस्त होने का अभिप्राय अस्पतालों से है। बस यही स्थितियाँ संसारी स्थितियाँ हैं। जब-जब रजोगुण बिगड़ेगा, बिगड़ता तभी है जिसका सत्संग कमज़ोर होता है। यही ज्ञान उपदेश गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों, 5 विषयों की स्थितियों पर लगाम कसते हुए उस मन को, उस लगाम को अपने हाथों में रखा। इसका संकेत क्या है? कि आप गुरु की आज्ञा में अपने जीवन को अनुशासित बनाओ। रजोगुण बिगड़ने मत दो। शास्त्रों को पढ़ो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ताकि दिन में राशि स्थितियाँ बिगड़ने ना पाए। इन्हीं संकेतों को ही ये रेस्टोरेंट और अस्पताल की स्थिति, देखिए अस्पताल की स्थितियाँ तो आपको में दुःख देती है। तमोगुण भी आपको में दुःख देता है। तमोगुण का कारण क्या है? रजोगुण। रजोगुण का फैलना, बिगड़ना अमर्यादित या यूँ कहो कि आवारागर्दी की स्थितियाँ। देखिए 24/7 विषय भोगों की आसक्ति को आप आवारागर्दी शब्द से भी इसलिए पर हम कहीं न कहीं जोड़ने का इसलिए प्रयास करते हैं ताकि स्थितियों की एक गंभीरता आपको में महसूस हो। कभी-कभी कोई भाई-बंधु कुछ बुरा भी मान जाते हैं। ऐसी स्थितियों पर हम भी देखिए खेद प्रकट करते हैं, लेकिन बात की गहराई समझाने के लिए कुछ ऐसी स्थितियों में विचार-विमर्श, कुछ ऐसा शब्दों का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है, ताकि आपके हमारे जीवन में बिगाड़ नहीं आए, सुधार आए। मनुष्य योनि सुधरने के लिए मिली है, शुभ संस्कार बनाने के लिए मिली है। ऐसे सभी संकेतों को आप भी समझें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें ताकि दिन में राशि स्थितियाँ बिगड़े नहीं। ये रेस्टोरेंट जैसी स्थितियाँ जो आपके हमारे जीवन में आज छलांगे लगा रही हैं, किसी भी रूप में, चाहे ऑनलाइन की स्थितियाँ हों, इन स्थितियों की गंभीरता को समझिए, अपने जीवन को अनुशासित बनाइए और बिना ब्रह्म मुहूर्त में उठे, बिना शास्त्रों को पढ़े, बिना गुरु को सुने, जीवन अनुशासित बन नहीं पाता। इन स्थितियों पर आप भी बार-बार चिंतन करें। फिर भी मेरी कही गई बात कोई आपको बुरी लगी हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। इन स्थितियों से संबंधित आपके मन में फिर कोई नया प्रश्न उठ गया हो,
उस नए प्रश्न का कोई किंतु परंतु में कुछ आपकी आपत्ति हो, शिकायत हो या आपका कोई सुझाव हो, इन सभी स्थितियों का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर स्वागत है। चर्चा विशेष का यहीं विराम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।